क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री 11वें के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन है A पुष्कर सिंह धामी, B नवीन सिंह पटनायक, C उदित सिंह धामी या D उपेंद्र सिंह धामी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण। प्रकृति का मनुष्य के साथ अन्योनाश्रय से संबंध है, जो मां के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक हर पल हर क्षण साथ निभाता है। इसलिए हम सभी को अपनी सांसों के साथ ही वृक्षों की रक्षा व पौधारोपण जरूर करना चाहिए। ये बातें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह ने कही। ज्ञात हो कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे वृक्षारोपण महाअभियान के तहत भागलपुर जिले के विभिन्न मंडलों में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया, जबकि भागलपुर शहर में तिलका मांझी व खंजरपुर में पौधारोपण हुआ, जिसमें जिले भर में आम, मोहगनी, सागवान, जामुन, आंवला, वर, पीपल, अमरूद, अशोका, कटहल आदि के करीब 450 पौधे लगाए गए। वहीं भागलपुर शहर में करीब 90 पौधा जिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे, प्रणव दास, महिला मोर्चा महामंत्री अनामिका ठाकुर, डॉक्टर अलका चौधरी, उपाध्यक्ष बबीता मिश्रा, नारायण मिश्रा, प्रेमलता कुमारी, संगीता सिन्हा, अंजलि घोष, भारतीय शाह, कविता पांडे, स्वीटी कुमारी, रजनी कुमारी, अरुण भगत, गुड्डू राय सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसके साथ विभिन्न मंडलों में मंडल अध्यक्ष संगीता सिन्हा, रीना कुमारी, प्रिया कुमारी, कल्याणी देवी, नूतन यादव, प्रीति कुमारी, सुप्रिया सिंह के नेतृत्व में जिले के अन्य मंडलों में पौधारोपण किया गया। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 SSP निताशा गुड़िया ने सबको दिलाई शपथ। मैं शपथ लेता हूं, आजीवन शराब नहीं पीऊंगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत आज पुलिस केंद्र भागलपुर के प्रांगण में जितने भी पुरुष व महिला पुलिस मौजूद थे, उन्हें भागलपुर SSP निताशा गुड़िया के द्वारा आजीवन शराब न पीने को लेकर शपथ दिलाई गई। शपथ में SSP निताशा गुड़िया खुद सबों को पुलिस लाइन मैदान में शपथ दिलाते दिखी और सबों ने शपथ में एक साथ ली। सबों ने एक स्वर में कहा कि आज पुलिस केंद्र भागलपुर के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ ये शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं रहूंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया गया तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए SSP निताशा गुड़िया ने कहा कि अपने राज्य के बॉर्डर पर से जो शराब तस्कर शराब तस्करी करने के लिए बिहार भारी मात्रा में शराब ले आते हैं, उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है उसे कठोर से कठोर सजा दी जा रही है और बॉर्डर पर विशेष रूप से सघन चेकिंग अभियान भी कराया जा रहा है। और अंत में SSP निताशा गुड़िया ने युवाओं से कहा कि मुख्यमंत्री की योजना है शराब मुक्त बिहार हो। इसके लिए हम सभी जब तक खुद में वचन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे पहले सजग और मजबूत होना होगा, तभी नशा मुक्त बिहार, शराब मुक्त बिहार हम सब मिलकर बना सकते हैं। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में SSP निताशा गुड़िया के अलावा सार्जेंट मेजर के शर्मा व कई पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन मैदान में उपस्थित थे। प्रशिक्षुओं के द्वारा जो है योगदान किया गया है और आज हम सभी ने ये जितने भी 322 नए सिपाही हैं, इन सब को शपथ दिलाई है कि ये स्वयं आजीवन जो है शराब नहीं पिएंगे और साथ ही साथ अपने गांव मोहल्ले, अपने परिवारजनों में भी बिहार सरकार के द्वारा जो शराबबंदी नियम लागू किया गया है उसका भी अनुपालन ये अपने स्तर से कराएंगे। और मेरी यही अपेक्षा है कि ये जो
नए हमारे जो है कर्मीगण हमारे साथ जुड़े हैं, ये और भी हमारा ये जो अभियान चलाया गया है शराबबंदी को, इसको और सशक्त और मजबूत बनाएंगे। मैम, बॉर्डर पे जो आती है शराब, उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? इसमें जितना भी है जो कदम उठाए जाते हैं, जब कोई आसूचना मिलती है तो लगातार इसमें रेड किया जाता है और जितने भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध जो है आसूचना संकलन करते हुए कंसर्न पदाधिकारी जो है उसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। भागलपुर में ठग युवक की जमकर हुई पिटाई। कभी दिल्ली क्राइम विरोध मोर्चा का कर्मचारी तो कभी पत्रकार बता रहा था अपने आप को। भागलपुर के मोजादीपुर थाना क्षेत्र के मिर्जान हाट के सिकंदरपुर में एक ठग की मोहल्ले वालों ने पोल में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। युवक राघवेंद्र कुमार रजक अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोध मोर्चा का कार्ड लेकर महिलाओं को डरा धमकाकर युवक मोहल्ले के कई घरों में घुसकर बंधन बैंक का कागजात जांच करने के नाम पर महिलाओं का फोटो खींच रहा था। इसी क्रम में मोहल्ले वालों को उस व्यक्ति पर शक हुआ और मोहल्ले वालों ने युवक को पकड़ा और बिजली के पोल में बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। युवक अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा का कर्मचारी बताकर लोगों को डराकर घरों में घुसकर बैंक के पासबुक सहित अन्य जरूरी कागजातों की जाँच करने को लेकर घर में घुसा था। घर में उस समय कोई पुरुष मौजूद नहीं थे और युवक महिलाओं को डरा धमकाकर सभी कागजात निकलवाकर उसका फोटो खींच रहा था। वहीं युवक ने महिलाओं की भी तस्वीर उसने खींचनी शुरू कर दी, जिस पर महिलाओं को शक हुआ और उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। पूछताछ के दौरान युवक ठग निकला, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर मोहल्ले के ही पोल में बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस को बुलाकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह युवक कभी अपने आप को दिल्ली क्राइम का सदस्य बताता है तो कभी अपने आप को प्रेस रिपोर्टर बताकर लोगों को ठगने का काम करता है। इसके द्वारा कई डीलरों को भी ठगने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस ठग युवक को हिरासत में लेकर थाने लेकर गई है। मर्दाना कोई नहीं चले घरों में, चारों लेडीज, एगो एकरा कनके, एगो बिट्टू कनके, एगो ये वाला, चारों लेडीज का कल के हम बंधन बैठ आए हैं। कल के हम चेक करने आए हैं, सब पासबुक दीजिए, सब पासबुक फोटो ले के, चारों लेडीज के फोटो ले के, ओकरा बाद में बिट्टू के शक हो गए कि ये डुप्लीकेट छे। बस ओकरा पकड़ना धकड़ना शुरू करके बंद करी के रखलिए। मैडम के बोले लिए सर कहलो छे, सर भी छे भीतर में, कहते हम नहीं चिन्हते हैं, हम इसको चिन्हबे नहीं करते हैं। भागा लगला। हाँ, सर मैडम सब थे, बंधन बैंक का मैनेजर भी। अरे वहाँ ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे, उनको भी साथ ही जाएंगे। सर भागा जब लगला, सर का सामने वो पकड़ धकड़ में ओकरा चोट लगलो। भाग है, भाग रहा था, भाग है, भाग है। हाँ, तब क्या है? भाग नहीं, महाचोर है, भाग ही नहीं है। डीलर टीलर को सबको थका है। क्या नाम हुआ किसका? आपका? आप यहाँ पर आए हैं क्या? तो फोन आया हमको, कोई लड़का आके फोटो खींच रहा है, तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे 10 मिनट में। तो हम बोल दिए कि ये तो हम लोग का नहीं है। उसके बाद बोले जो आप लोग को लग रहा है उचित कार्रवाई करिए उसके साथ। उसके बाद थाना का इन्फॉर्म हुआ, थाना ले गई आके। किस तरह का ठगी कर रहा था ये? क्या चीज का? ये फोटो खींच रहा था पासबुक का, लेडीज को कर रहा था, लेडीज सबको ले रहा था, पासबुक का फोटो खींच रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी। कहाँ? यहाँ आरू पोस्ट पे है, बंधन बैंक। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नारायणपुर शहजादपुर के नूरुद्दीनपुर में नाव डूबने से 3 किशोरी की मौत। नाव पर कुल 7 व्यक्ति थे सवार। नारायणपुर में सोमवार को प्रखंड के शहजादपुर पंचायत अंतर्गत नूरुद्दीनपुर में गंगा में छोटी नाव पलटने से 3 किशोरियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने तीनों के शव को गंगा से बाहर निकाला। नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने बताया कि खगड़िया निवासी सुबोध मंडल की 13 वर्षीय पुत्री रीता कुमारी और नूरुद्दीनपुर निवासी रंजीत मंडल की 2 पुत्री 11 वर्षीय सोनाली कुमारी और 14 वर्षीय कोमल कुमारी शामिल हैं। बताया जाता है कि नाव में कुल 7 व्यक्ति सवार थे। घास लेकर गंगा पार करते समय नाव का संतुलन बिगड़ने के बाद नाव गंगा में पलट गई। चौथी किशोरी नूरुद्दीनपुर के संजीत मंडल की पुत्री सपना को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। रीता अपने मामा रंजीत के घर आई थी। मौके पर मुखिया रुपेश मंडल ने पहुंचकर नारायणपुर सीओ अजय कुमार सरकार को घटना के बारे में जानकारी दी।
मुखिया ने मांग की है कि पंचायत में गोताखोर और कुशल नाविक को प्रतिनियुक्त किया जाए। व अंचला अधिकारी अजय कुमार सरकार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों मृतक के परिजनों को आपदा के तहत 4-4 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा मिलेगा। मुखिया रूपेश मंडल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया ले गया। नौका हादसे के बाद शाहजादपुर मुखिया रूपेश मंडल के आग्रह पर जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत सेन ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में कराने का आदेश दिया। इसलिए रात्रि में ही शव का पोस्टमार्टम करके स्वजनों को शव सौंप दिया गया। पलटी गल कहाँ पर गांव में कितना लोग थे नाव पर सवार? सब बच्चे ऊपर होल ऊपर होले सब हमरे बच्चा रहे तीनों तो रे अपनो भगनी होले 4 गो छे वही लाज एगो फरक नाव पर कितना बच्चा ले लोड? टोटल 9 में 5 गो रे 5 गो में 3 ठो डेथ होले। हां 2टा किला जोरे वहाँ पे। कहाँ से कहाँ जा रहे नाव जा रहे घास लगा रे। अच्छा नाव मतलब धार तेज चलेगी? धार रे बड़की धार रे। कौन नाव में मतलब नदी में घटना होले? अच्छा तो की नाम छो? रंजीत मंडल। रंजीत मंडल। आपका क्या को बेटा बेटी इसमें? 2 बेटी है। दोनों डेथ हो गया? हाँ दोनों डेथ। क्या नाम है बच्चे लोग का? इसका कोमल कुमारी। इसका नाम है सोनाली कुमारी। इसका भगनी है ये? भगनी है। क्या नाम है इसका? उषा कुमारी। कहाँ घर है? बेला पिलंगरा। यहाँ पे सीओ वो कहाँ आता है? चौकीदार आ जाता है। बड़ी बेटी की डोली उठाने की तैयारी कर रहा था रंजीत। अब दोनों छोटी बेटियों और एक भांजी की सजा रहा है अर्थी। 12 जुलाई को होने वाली थी रंजीत मंडल की बड़ी बेटी रुचि की शादी नवगछिया। रंजीत मंडल अपने 2 बेटियों और एक भांजी की सबको देखकर स्तब्ध है। वह शांत है, उसकी आंखों से आंसू सूख गए हैं। रूंधे गले से वह कहता है कि घर में जश्न का माहौल था। 12 जुलाई को उसकी बड़ी बेटी रुचि की शादी थी। भागलपुर के ही किशनपुर में शादी तय हुआ था, लेकिन भगवान को उसके घर की खुशी मंजूर ना थी। रंजीत ने कहा कि मेहनत मजदूरी से उनका परिवार चलता है। उनके टोले के लोग प्रतिदिन नाव से गंगा पार जाकर मवेशियों के लिए घास लाते हैं, लेकिन क्या पता था कि नाव डूब जाएगी। रंजीत कभी अपने भांजी के शव को देखता है तो कभी अपने दोनों बेटियों के शव को देखता है। फिर रूंधे गले से बोल उठता है कि गे बेटी एक बेर तब पप्पा कही दे। इधर नौका हादसा के समय गंगा घाट पर चीख पुकार से स्थिति हृदय विदारक थी। 7 लोगों को एक एक कर शवों को बाहर निकाला गया था। जो जीवित थे उनके लिए इलाज की किसी प्रकार की व्यवस्था न थी। ग्रामीण स्तर से घाट पर ही 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी मिली है कि 3 लोग देर रात तक इलाजरत थे। हालांकि तीनों की जान खतरे से बाहर होने की बताई जा रही है। जिंदगी की तलाश में रोज लोग मौत से हो रहे रूबरू। नवगछिया के लिए नौका हादसा आम है। लोग नदी पार नहीं जाएंगे तो आजीविका पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। जीवन बचाने के लिए नदियां पार जाना ही होगा। ऐसी स्थिति में छोटे लोग नाव के सहारे रोजाना लोग खुद को खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में देर रात तीनों शवों का पोस्टमार्टम जिलाधिकारी के आदेश से कर दिया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे मुखिया रूपेश मंडल ने बीपुर के थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी को मामले की सूचना दी। दोनों देर रात अस्पताल पहुंचे थे। रात हो जाने की वजह से जब अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया तो स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत के मुखिया ने मामले की सूचना जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी के निर्देश पर देर रात ही तीनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। किसका था? रुचि कुमारी को बेटी है वो। बड़ी है इससे? 2 नाव से बड़ी है वो बेटी। तो कब शादी था? यही 12 तारीख को। यही 12 का। कहाँ लगा था शादी? ग्वालपुर किशनपुर। कौन जिला पड़ता है? भागलपुर। क्या नाम है? सलिता देवी। पति का? संतोष राम। घर? तेतरी पकड़ा। कैसे हुआ मारपीट? जमीन खातिर मारपीट हुआ। कौन मारा? सास ननद ससुर। नाम बताइए तीनों का। विलास राम, अलखी देवी, हाँ, सिंदूर कुमार अति देवी। कब हुआ मारपीट? अभी हो रहा 1 घंटा के बाद हुआ। थाना में आवेदन दे दिए? नहीं, अभी जा रहे थे। पंचायत चुनाव को लेकर के एसपी ने अपराध घोष्ठी के दौरान दिए कई निर्देश।
नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन सोमवार को किया गया। मौके पर एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह, सर्कल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह, अमर विश्वास सहित सभी थाने के थानाध्यक्ष ने भाग लिया। मौके पर एसपी सुशांत कुमार सरोज ने गिरफ्तारी से लेकर शराब के धंधेबाजों पर हो रही कार्रवाई और उसके ऊपर संपत्ति अर्जित करने को लेकर के जानकारी ली। एसपी ने बताया कि जिले में थाना स्तर पर पंचायत चुनाव को लेकर के अपराधियों पर नकेल कसने और सफेद पोशों पर विशेष नजर रखने के साथ साथ सीसीए 3 एवं सीसीए 12 के तहत कार्रवाई की संचिका तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि यहां पर पिछले माह की तुलना में इस माह 1.25 गुना मामला निष्पादन किया गया। शराब के मामले में सहित इस मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 6,998 लीटर देशी और विदेशी शराब बरामद की गई है। वहीं 7,215 लीटर विनिष्ट भी की गई है। बीते जून माह में 126 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें हत्या के 8, लूट के 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए। एसपी ने बताया कि सभी थाने को पेपरलेस होना है, इसके लिए सभी तरह की प्रक्रिया पूर्व से ही की जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से पेपरलेस के तहत ऑनलाइन आवेदन, प्राथमिकी दर्ज, केस डायरी, स्टेशन डायरी अद्यतन करने के लिए थाना स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं थाने में इसकी सभी तरह की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसको लेकर के अपराध गोष्ठी के दौरान सभी थाना स्तर के पदाधिकारियों को CCTNS का प्रशिक्षण भी दिया गया। मासिक अपराध गोष्ठी के मौके पर थाना स्तर पर गुंडापंजी, शराब के साथ गिरफ्तार अपराधियों की थाना स्तर पर पैरेड, फरार चल रहे अपराधियों पर निगरानी करने के साथ साथ कई आवश्यक निर्देश भी दिए। अपराध गोष्ठी के अवसर पर गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, इस्माइलपुर थानाध्यक्ष मनी पासवान, थानाध्यक्ष लक्ष्मण राम, रामचंद्र यादव आदि लोग उपस्थित थे। नवगछिया पड़ोसी के नाम पर ठगों ने कर ली 45,000 रुपए की ठगी। नवगछिया के धर्मशाला रोड निवासी मुकेश कुमार से साइबर ठगों ने एक पड़ोसी के नाम पर 45,000 रुपए की ठगी कर ली। इस बाबत मुकेश कुमार ने नवगछिया थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुकेश का कहना है कि वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और दिन के 12 बजे मोबाइल नंबर 9155-210-828 नंबर से कॉल आया। फोन पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रवि चौधरी बोल रहा हूं, रविवार होने के कारण आज बैंक बंद है, इसलिए एक बैंक खाते पर 55,000 रुपए भेज दो। मुकेश का कहना है कि उस व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर खाता डिटेल भेजा। मुकेश का कहना है कि एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते उसने हम उस खाते पर 45,000 रुपए भेज दिया, लेकिन जब उसने रवि से पैसे की मांग की तो पता चला कि रवि के नाम पर किसी और ने उसके पैसे ठग लिए हैं। नवगछिया में राजद 25वां के रजत जयंती पर पार्टी नेता कार्यकर्ता ने किया झंडोत्तोलन। जिला राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया के द्वारा संगठन जिला अंतर्गत सभी पंचायत और प्रखंडों में क्रमशः 9 बजे व 11 बजे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का झंडा फहराने के बाद राजद संगठन के सभी कार्यकर्ता नवगछिया राजद कार्यालय, आनंद निलय भवन, NH31, मकंदपुर चौक दिन के 2 बजे पहुंचे, जहां भागलपुर लोकसभा के पूर्व सांसद व युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर झंडोत्तोलन किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नवगछिया जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान व कार्यक्रम का संचालन जिला प्रधान महासचिव संजय कुमार मंडल ने किया। झंडोत्तोलन में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र राजद के पूर्व प्रत्याशी शैलेश कुमार भी शरीक हुए। झंडोत्तोलन कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रोफेसर रामदेव यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहिनुद्दीन, उपाध्यक्ष मोहम्मद मुनव्वर, आपदा प्रबंधन के जिलाध्यक्ष अशोक यादव, जिला सचिव धर्मेंद्र कुमार, पूर्व युवा प्रवक्ता शुभम कुमार यादव, जिला सचिव महेश फौजी, मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर यादव, उप प्रमुख पवन यादव, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु यादव, 3 टंगा पंचायत अध्यक्ष रविंद्र यादव, अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष मोहम्मद गफ्फार, शंभू यादव, पिंकू यादव, अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष शहीद बैठा, नगर अध्यक्ष तनवीर अहमद, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु यादव, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे, रंगरा प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर दास, अधिवक्ता नंदलाल यादव, जयप्रकाश यादव, रामजी शर्मा, अमित यादव, नंदू यादव, नरेश यादव, जाकिर हुसैन, बबलू यादव, नीरज यादव, कदवा पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर नरेश सिंह, मुखिया रविंदर यादव, पूर्व सैनिक वाल्मीकि यादव, पप्पू जायसवाल, जमुनिया पंचायत अध्यक्ष विकास कुमार, अखिलेश कुमार उपस्थित थे। सक्षम युवा अपार अवसर विषय पर जदयू का वर्चुअल सम्मेलन। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड पार्टी जन सरोकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर लगातार वर्चुअल सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अब जदयू युवा उद्यमी को बढ़ावा देने और युवाओं को सबल और स्वावलंबी बनाने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने हेतु वर्चुअल सम्मेलन की तैयारी कर रही है। पार्टी के मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने इस बाबत बताया कि जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आदेश के अनुसार 11 जुलाई को दिन के 11 बजे सक्षम युवा अवसर अपार विषय पर राज्य स्तरीय वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में वक्ता के रूप में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और कई विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे।
जूम ऐप के माध्यम से युवा प्रकोष्ठ के साथी समेत प्रदेश के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिलाध्यक्ष, सभी लोकसभा प्रभारी, सभी मुख्य जिला प्रवक्ता, सभी विधानसभा प्रभारी और सभी प्रखंड अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। बिहपुर के कोसी नदी में फिर बहे 7 करोड़ 70 लाख। प्रखंड की कोसी नदी स्थित मैरचा से लेकर कछुआ बहियार तक फैला बगजान बांध, जिसे इस वर्ष 7 करोड़ 70 लाख की लागत से बनाया जा रहा था, सोमवार को दिन में ही लगभग 100 मीटर कोसी में समा गया। पानी का स्तर बहुत नीचे होने के कारण आसपास के गांव पर खास प्रभाव नहीं पड़ा। पिछले वर्ष इसी बांध के ध्वस्त होने के कारण आसपास के कई गांव प्रभावित हुए थे, जिसके बाद इस बांध का मरम्मतीकरण करोड़ों की लागत से किया जा रहा था। रविवार की देर रात बांध में पहले भारी धंसान हुआ, जिस पर विभाग के द्वारा काम करवाया जाने लगा। सोमवार ये बांध 100 मीटर तक कोसी में समा गया। काम की अनदेखी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पानी के स्तर नीचे होने के बावजूद बांध ध्वस्त हो गया। समाज सेवी रेणु चौधरी, चंदन भारद्वाज सहित कई ग्रामीण बांध पर पहुंचे और विभाग के कर्मियों पर जमकर बरसे। रेणु चौधरी ने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण आसपास के गाँव में भय की स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक बांध पर बोल्डर का कार्य नहीं करवाया जाएगा तब तक लोग सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा जल्द ही विभाग के बड़े पदाधिकारियों से मिलकर बगजान बांध की स्थिति से अवगत करवा सही तरीके से काम करने की मांग की जाएगी। ढोलबज्जा के कदवा में जमीन खाली कराने को लेकर हो रहे वाद विवाद की गुत्थी सुलझाने पहुंचे थानाध्यक्ष। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला टोला कदवा में जमीन खाली कराने को लेकर लगातार 3 दिनों से जमीन मालिक व वहां घर बनाकर रह रहे करीब 40 परिवारों के बीच वाद विवाद नहीं सुलझ पा रहे। हर रोज वहां के जमीन मालिकों व उस जमीन पर घर बनाकर रह रहे लोगों के बीच घर हटाने को लेकर एक दूसरे से खींचातानी चल रही है। प्रत्येक दिन गैर जमीन पर बसे लोगों में से कोई पीड़ित परिवार कदवा थाने पहुंचकर घर तोड़ फोड़ कर भागने का आरोप लगा रहे हैं, तो कोई स्वेच्छापूर्वक जमीन मालिक का जमीन खाली कर दिए जाने की लिखित आवेदन दे रहे हैं। वहीं बसे कुछ अन्य लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक जमीन खाली करने वाले को लेकर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। ज्ञात हो कि इसी बातों को लेकर गत शनिवार के दिन गोला टोला कदवा नवघरिया से आए दर्जनों महिलाओं व पुरुषों ने जमीन मालिक के खिलाफ थाने में आवेदन देते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। उक्त जमीन पर बसे लोगों का कहना है कि हम लोग प्रत्येक परिवार 2002 में 3-3 हजार रुपए जमीन मालिक नवगछिया के श्रीपुर निवासी बुची भगत के बेटे उमेश भगत व फौदारी भगत को देकर बसे हैं। उसी जमीन को 2003 में गांव के महेंद्र सिंह व शिवराम व रूदो राम ने 17.5 डिसमिल कर केवाला करा लिया, जहां से अभी महेंद्र सिंह के बेटे व शिवराम व रूदो राम के बेटे हम सभी बसे बसाए लोगों को भगा रहे हैं। उक्त मामले में 3 साल पहले समझौता करा रहे खैरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि की जाने भी जा चुकी हैं, जिसको लेकर कोई भी जनप्रतिनिधियों व नेता अभी सामने आने से डर रहे हैं। सब अपना पल्ला झाड़कर फरार हैं, जहां कभी भी बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। इन्हीं उक्त मामले की गुत्थी सुलझाने को लेकर गोलाटोला नवघरिया पहुंचे कदवा थानाध्यक्ष शिव प्रसाद रमानी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर शांति विधि व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए सभी जमीन मालिकों व उक्त जमीन पर घर बनाकर रह रहे लोगों से आपस में बैठकर समझौता करने की अपील की है। नारायणपुर के कहारपुर गांव से पलायन कर रहे लोग, नहीं थम रहा कटाव। बिहार का शोक कोसी नदी का तांडव बिहपुर प्रखंड के कहारपुर गांव में देखने को मिल रहा है। कोसी नदी में अब तक गांव के हजारों एकड़ की जमीन, बाग बगीचे समेत कई घर, विद्यालय समा चुके हैं। गांव के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। कुछ ने बिहपुर रेलवे पर डेरा लिया है और कुछ यदि गांव में बचे कुचे लोग हैं तो वे रातें जागकर गुजारने को विवश हैं। हालांकि सरकार के द्वारा कोसी नदी के धारा परिवर्तन की दिशा में पहल की जा रही है, पर कोई खास प्रभाव नहीं हो रहा। पिछले महज 2 साल में कोसी नदी में कहारपुर से सटे गांव गोविंदपुर, मुसहरी आदि पूरी तरह से कोसी में समा चुके हैं। इन गांवों के विलीन होने के बाद सरकार की नींद तो खुली, पर असर नहीं पड़ा। कहारपुर गांव शहर ही नहीं बल्कि प्रखंड कार्यालय से भी कोसों दूर होने के बावजूद काफी सुखी संपन्न माना जाता है। गांव के लोगों के द्वारा पिछले वर्ष कई माह तक रेलवे पर ही गुजारे गए थे और रोजगार की तलाश में दर-बदर भटकते नजर आए। इस क्रम में गांव का जायजा लेने पहुंचे रेणु देवी ने कहा कि इतनी सघन आबादी वाले गांव के लोगों पर सरकार को सजगता से नजर रखनी चाहिए एवं गांव को कहीं अलग बसाने के लिए जमीन मुहैया करानी चाहिए। कानून को ताक पर रखते हुए बेच दी बंदोबस्ती की जमीन, आंखें मूंदे रहे स्थानीय पदाधिकारी। अब प्रधान सचिव से गुहार। सरकार द्वारा बंदोबस्ती परवाना से प्राप्त जमीन को बंदोबस्तधारी रैयत के द्वारा बेचना कानूनी नियम के विरुद्ध है, लेकिन स्थानीय अंचल कार्यालय की अनदेखी के कारण बंदोबस्त की जमीन बेच दी गई और ध्यान दिलाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में नवगछिया नगर पंचायत निवासी प्रोफेसर नागेंद्र भगत उर्फ बबलू भगत ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई।
मामला नवगछिया अंचल के पकड़ा मौजा, थाना संख्या 45, खाता संख्या 1621, खेसरा संख्या 3240, रकबा 85 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। इस जमीन के बंदोबस्ती परवाना स्वर्गीय पारसनाथ गुप्ता के बेटे भूषण प्रसाद भगत और उनके भाइयों ने बिहार सरकार से ₹10 सालाना लगान पर प्राप्त किया। इसके बाद इसी बंदोबस्ती परवाना से प्राप्त भूमि का अधिकांश हिस्सा भूषण प्रसाद भगत वगैरह ने निबंधित केवाला के द्वारा बिक्री कर लिया। बंदोबस्ती की जमीन खरीदने वालों ने भी अंचल कार्यालय के सहयोग से अपना नाम जमाबंदी करवा ली। इस बात का आरोप लगाते हुए नवगछिया नगर पंचायत निवासी नागेंद्र कुमार भगत उर्फ बबलू भगत ने प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार को साक्ष्य के साथ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। बबलू भगत ने प्रधान सचिव को दिए गए आवेदन पत्र के साथ बंदोबस्ती परवाना की प्रति और आरटीआई से प्राप्त भूमि बेचने के साथ की प्रति भी संलग्न की है। बंदोबस्ती परवाना से प्राप्त भूमि की खरीद बिक्री की सूचना कई बार अधिकारियों को दी गई, लेकिन अधिकारी द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बता दें कि व्यवहार न्यायालय एडीजे द्वितीय नवगछिया के द्वारा उक्त भूमि का फैसला नागेंद्र कुमार भगत आवेदनकर्ता के पक्ष में किया गया। इसकी भी सूचना प्रधान सचिव को दी गई। नवगछिया में नए वीडियो का किया गया स्वागत, पुराने को दी गई विदाई। नवगछिया प्रखंड कार्यालय में एक समारोह का आयोजन कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नए प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार का स्वागत किया है, तो दूसरी तरफ स्थानांतरित तत्कालीन प्रखंड निवास पदाधिकारी प्रशांत कुमार को भावभीनी विदाई दी है। इस अवसर पर पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने अपने कार्यालय को यादगार बताया और भविष्य के लिए नवगछिया के लोगों को शुभकामनाएं दी। तो दूसरी तरफ से नए प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि वह नवगछिया के लोगों के लिए अच्छा काम करने का अथक प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जगतपुर के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव, पूर्व प्रमुख मंटू सिंह समेत अन्य भी मौजूद। रेलवे संपत्ति चोरी मामले में आरपीएफ ने 3 को किया गिरफ्तार। नवगछिया कटिहार बरौनी रेल खंड के बखरी स्टेशन से रेलवे की संपत्ति चोरी करने के मामले में चोर और 3 खरीदार को गिरफ्तार किया गया है। नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएस दुबे ने बताया कि देर रात बखरी स्टेशन पर तैनात 2 आरपीएफ जवान सौरभ कुमार चौधरी और रंजीत कुमार द्वारा स्टेशन से टीवीएस मोटरसाइकिल पर रेलवे का सामान चोरी कर ले जा रहे दोनों व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की। दोनों की तलाशी के दौरान उसके पास से फिश प्लेट और जुगल फिश प्लेट बोरी से बरामद किया गया। दोनों पोठिया निवासी मोहम्मद तनवीर और मोहम्मद मोहित की निशानदेही पर चांदपुर पोठिया निवासी मंटू शाह के पास के घर पर छापेमारी की गई, जहां चोरी का सामान बरामद कर लिया है। पीएस दुबे ने बताया कि मंटू शाह कबाड़ी का काम करता है और वह इन दोनों से चोरी का सामान खरीदता है। उन्होंने बताया कि वह चौथी बार चोरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेल संपत्ति चोरी मामले में तीनों को कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।